आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। अभी मैं पूर्णियापुर में हूं। पूर्णियापुर के कौन सा जगह है ये? वार्ड नंबर 46। वार्ड नंबर 46 में वार्ड नंबर 4 46 के बगल में है वार्ड नंबर 4। वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और वहाँ से एक मामला सामने आ रहा है। मामला ये सामने आ रहा है कि आज से 4 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले ये लड़का, आप देख रहे हैं कैमरा में दिखाइए, ये लड़का ने एक विवाह कर लिया था। वो अन्य धर्म के लड़कियों से, यानी वो मुस्लिम धर्म की लड़की थी, उनसे विवाह कर लिया था। और विवाह कर लेने के बाद दोनों कुछ दिन तक साथ में रहते थे, लेकिन दोनों में अनबन हो गया था। और अनबन होने के वजह से फिर समाज बैठ करके, और जहाँ तक ज्ञात सूत्रों से यह पता चला है कि जिला परिषद छोटू सिंह भी यहाँ पे शामिल हुए थे। और वो शामिल होने के बाद और सारे तमाम लोग शामिल होने के बाद प्रशासनिक मदद भी लिया गया था और फिर दोनों को अलग कर दिया गया था। और अलग कर दिया गया तो अलग के बाद फिर इसने दूसरा विवाह रचा लिया। और दूसरा विवाह रचाने के बाद जब ये दूसरा विवाह रचा लिया तो यह कहा जा रहा है कि जिस लड़की से पहले ये शादी किया था, यानी दूसरे धर्म की जो लड़की से शादी इन्होंने किया ही नहीं था, बल्कि ये लेकर के फरार हो गया था। और फिर वो लड़की आई और ये कहने लगे कि मैं इसकी पहली बीवी हूँ, चूँकि उससे एक बच्चा भी से था। बच्चा भी था ना उससे, ये बच्चा है, ये जैसा कैमरा में दिखाइए, ये बच्चा उसी का है और ये बच्चा उससे हुआ था। और वो लड़की आई, इधर आओ बेटा, ये बच्चा है उसी का। और ये बच्चा जब उससे हुआ तो वो लड़की आई और कही कि बच्चा मेरा है, तुम कैसे आ गए, तुम कैसे विवाह कर ली इससे। वो जबरन उस पर दबाव बनाई और दबाव बनाने के बाद वो लड़की सोची कि नहीं, अब मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी, तो वो चली गई किसी कारणवश। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 4 दिन पहले, 4 दिन या 5 दिन पहले, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले इसे अपना ससुराल ले जाया गया। और ससुराल ले जाने के बाद कहा जा रहा है कि बाय जबरन इसका जो है धर्मांतरण करवा दिया गया, खतना करवा दिया गया। अब बातों में कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये अफवाहें हैं, तो आइए हम सीधे मुखातिब होते हैं इससे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मुकेश है। क्या मामला है, पूरी मामला को बताओ। 4 दिन पहले वो लोग ले गया हमको, बुला के वो बहाना से ले गया। वहाँ जाके एक लगा के धमकी दिया हमको। तो अब 4-5 आदमी था, मरदान था, मुजाहिद था, उसका मम्मी था, सब मिल के हमको धमकी दिया। मजबूर में निगाह करवाया वो लोग, निगाह करवा के तब बोला यहीं रहो तुम, वहाँ नहीं जाना। तो हम डर से रह गए वहाँ, लेकिन वो लोग मजबूर किया हमको। मन्नान था और मुजाहिद और उसका मम्मी मेरा करवाया। तब इन लोग को पता चला, तब इन लोग हमको वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के लाया। अच्छा, ज्ञात सूत्रों से यह भी पता चला कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माता सहमत थी और सिग्नेचर कर दिया है, उन्होंने ठप्पा लगा दिया है इस बात पे। इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है? इसको भी, इन लोग को भी कुछ खिला दिया था। इन लोग को भी दूध देता था, हम दूध, पापा बीमार था, हम दूध देता था, वही दूध वहीं से लेते थे। दूध में कुछ मिला देते थे। इन लोग का भी मन मोह लिया वो लोग। अच्छा, समझे, इसलिए ऐसा किया। फूल के थोड़ी बोला वो लोग, फूल के बोलता थोड़ी तैयार होता। अच्छा, जब तुम्हारा संधि विच्छेद हो गया था, जब लड़की और लड़का यानी तुम और तुम्हारी प्रेमिका जब साथ में नहीं रहते थे, तो फिर एकाएक उनके यहाँ जाने का क्या जरूरत था तुम्हें? बच्चा जाती थी ना वहाँ माँ के यहाँ, डेली माँ से मिलने के लिए बच्चा डेली जाती थी। अच्छा। इसी को लाने गए थे हम। इसी को लाने के लिए गए थे, तो लाने गए तो फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? बाय जबरन बांध लिया गया? जबरदस्ती वो धमकी दिया हमको, पहले बैठा के अच्छा से धमकी दिया या फिर तुम्हारा अपना मर्जी हो गया था? नहीं, मेरा मर्जी नहीं, वो लोग पहले से धमकी देता। 4 साल से देता था। 4 साल से धमकी देता? क्या धमकी देता था 4 साल से? मुसलमान बनोगे तो लड़की जाने देंगे, नहीं तो नहीं, यहीं रहना होगा। अच्छा, ऐसे बोला। ससुराल में ही रहने के लिए प्रेरित कर रहा था। एक बार नाम बता दो तुम अपना। मुकेश। मुकेश। पिता का नाम? दामोदर।
किस थाना के अंतर्गत आते हो? सदर थाना। सदर थाना। अब यहाँ पे हमारे बीच वार्ड सदस्य महोदय हैं, तो वार्ड सदस्य महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? वही 9 साल पहले की बात जानते हैं, इधर का बात हम लोग नहीं जानते हैं। 9 साल पहले का बात था, तो वही 9 साल पहले क्या हुआ? लेके जो भागी थी, भागने के बाद में कुछ दिन जो रहा उसमें एक बच्चा, वो बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद में दोनों में बहुत अनबन चलने लगा जो हम लोगों को यहाँ बनाव नहीं होगा। हम लोग सब समाज बैठ करके और प्रशासन भी लेकर के इनको अलग कर दिया। अलग करने के बावजूद इन लोगों जो क्या हो गया इधर 5 साल 4 साल में या आजकल में कोई हम लोगों को खबर नहीं, कोई खबर कुछ नहीं, कोनो पार्टीशन। तो ये जो बातें ये कह रहा है, तो ये बात में आपको क्या लगता है कि सच्चाई है या नहीं? कुछ तो सच्चाई, कुछ तो इधर से, जब तक इधर से नहीं मिला होगा तो कैसे किसी को यानी कुछ सच्चाई भी है, कुछ तो खतना सच्चाई हुआ होगा है, हाँ। यानी खतना हुआ है, लेकिन जो है खतना के बारे में अभी तक वाकिफ नहीं है, अभी तक वाकिफ हम नहीं। लोगों को वाकिफ नहीं है। अब उसको सच हुआ है कि नहीं वो वही कहेगा। वही कह, यानी कुछ सच्चाई और कुछ झूठ आपको हाँ, मिल जब रहा वो वहाँ रह रही थी, जब इन लोग पकड़ के ले आई तो सच्चाई तो है जो रह रही थी। है। क्या क्या परिचय हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मोहम्मद अख्तर हुसैन। अब हमारे बीच एक और भी ग्रामीण, बहुत सारे ग्रामीण हैं, जैसे कैमरा से दिखाइए, यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, चूंकि अभी पंचायती का माहौल है, शायद पंचायती होगा क्या? तो पंचायती का माहौल है और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, तो सारे ग्रामीण से बातचीत करना पॉसिबल नहीं है। एक आध दो ग्रामीण से मैं बात करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस मैटर को लेकर? इस मैटर में तो अब यही जो करें, क्या ये तो गलती हुआ ही है। गलती किसके तरफ से हुआ है? लड़का का गलती मानेंगे, लड़का का परिवार का, या लड़की का परिवार का? दोनों का गलती है ना, दोनों का गलती है, दोनों का गलती है। क्योंकि पहले तो लड़का ही गलती किया था, दोनों पार्टी लड़का ही लेकर के भागा था लड़की को। अब दोबारा ही फिर गया तो जबरदस्ती किया, तो फिर उसका गलती है अभी। जब छूटा छुटबल हो गया, जब लिखा पढ़ी हो गया, तो दोबारा इसको नहीं जाना खत्म नहीं चाहिए। करना था, वो लोग यही गलती किया उसका है। गलती है कि खतना नहीं करना चाहिए था, और इसका गलती है कि इसको दोबारा जाना नहीं दोबारा चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हाँ। है ना? जब ये बच्चे को लेकर के अलग रहता था, तो बच्चे को लेकर के अलग इसको रहना चाहिए था, इसको जाने नहीं देना चाहिए था, यही ना? तो लोभ लड़का में भी था और गलती उसमें, दोनों गलती। यही किया कि इसको ले जाकर हॉस्पिटल में खत्म कर दिया। हाँ। सबसे बड़ा गलती करवाया है वो लोग। सबसे बड़ा गलती ये किया है, हाँ, हिंदू परिवर्तन करवाया है ना वो। यानी धर्मांतरण करवा दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। पप्पू कुमार आपका? कहाँ के रहने वाले हैं पप्पू जी आप? बस यही सिंगा टोला का। सिंगापुर। जैसे ही इस मामले का जानकारी हुई बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल को, तो वो सारी टीम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, ये तमाम लोग बजरंग दल से यहाँ पे आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि बजरंग दल वाले तो आज आए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जब घटना हुआ था, जब ये लड़का जब लड़की को लेकर के फरार हो गया था, मुस्लिम लड़की को लेकर के, तो उस समय में बजरंग दल कहाँ थे? और आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आ गए हैं यह करने के लिए कि धर्मांतरण हो गया है, और धर्मांतरण होने के बाद ये गलत हो गया, हिंदू का लड़का मुस्लिम बन गया, उसका खतना हो गया, इसको रोकना चाहिए, ये गलत है। तो गलत है भाई साहब, उस दिन कहाँ थे आप? शायद आपको ये जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी आपको इस विषय में नहीं है जी। इनका जो विवाह हुआ था, ये 4 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। प्रेम विवाह करने के बाद सबों की सहमति से ये प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह करने के बाद वो अपनी पत्नी को अपने घर में बजाते घर पे लाया। घर में लाने के बाद अपने जो पति होते हैं और पत्नी उसी की जात हो जाती है, आपको ही पता होगा। तब यहाँ आने के बाद वो अपना जो रीति रिवाज होता है, पूजा पाठ 4 साल जैसा मैं खत्म नहीं मैं जरा सा रुकूंगा यहाँ पे। आपने कहा कि पत्नी उसी की जात की हो जाती है जो पति का होता है, तो संविधान ये भी कहता है कि पत्नी वो धर्म मानने के लिए या वो जाति मानने के लिए विवश नहीं है जो पति का है। ये हमारा संविधान। जबरन अगर वो किया जाएगा तब ना विवश करेगा, तब ना। यहाँ जबरन तो नहीं किया गया, जब तक सहमति से वो आई है, प्रेम विवाह करके आई है, तो यहाँ जबरन की बात कहाँ है? वो तो स्वतंत्र थी कि जिस धर्म को मानना, तो वो अपने पति का धर्म को अपना ही। अब 4 साल के बाद घटना होती है कि वो जब वो अपने पत्नी को अपने मायके भेजने के बाद जब वो नहीं ला रहा था, तो ये अपने बच्चे को, पत्नी को वहां से लाने गया। जब लाने वहां पे जाता है, वहां लाने के क्रम में उसको दबाव देता है। दबाव देने के बाद कुछ नशीला पदार्थ, जैसा कि हम लोगों ने उससे पूछा था, तो वो बोला नशीला पदार्थ खिला के मेरे साथ खतना के नाम पे प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया।
आप कह रहे हैं कि ये पत्नी और बच्चा को लाने के लिए गया था ससुराल, तो आपको पता होना चाहिए कि इसने उस पत्नी को छोड़ दिया था, संधि विच्छेद हो गया था, फिर दूसरी शादी इसने कर लिया था हिंदू धर्म के ही लड़की से। तो वो कहाँ क्या था, वो जायज था या नाजायज था? और फिर जब वो अगर जायज था और ये नाजायज है खतना करना, तो फिर वो जायज कहाँ से था दूसरा शादी कर लेना फिर उसको भी छोड़ देना? नहीं तो वो तो अगर क्या बोलते हैं, अगर वो उसके रिश्ते के अनुसार वो करता है तो वो गलत था, उसको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए थी कि 4 साल के बाद किसी 30 वर्षीय युवक का खतना कर दे, सुन्नत कर दे, ये भी बहुत गलत है, ये कानूनन अपराध है। तो कानूनन अपराध है। आप यहाँ आए हैं, अब क्या स्टेप आप लेंगे इस लड़के के लिए? हम लोग जो है इसके लिए विरोध करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस पे बड़ा विरोध जताती है कि इस तरह का धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण न हो। यहाँ तक पता चलता है एक लाइन बाजार का मेडिकल है, उसमें ये तरह का कुरीति किया गया है और ये सख्त कानूनों के खिलाफ है, इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप लोग उनका संज्ञान लीजिए और उस मेडिकल पे जाकर के उस पर कानूनी कार्रवाई करवाइए, उसका बयान लीजिए कि ये कहाँ तक सही था। मेडिकल को क्या ऑथोरिटी है, क्या अनुमति है कि किसी 30 वर्षीय लड़के का खतना कर दे? क्या किसी 30 वर्षीय लड़के का सुन्नत कर दे, वो भी उस नशे के हालत में? क्या उस मेडिकल की सूचना, क्लिनिक का सूचना मिला है आपको? मुझे तो नहीं मिला, आप लीजिए। लड़के का बयान से पता चल रहा था, वही मैं आपको बताया। तो आप उनसे पूरी जानकारी लीजिए और उससे पूछिए वो कहाँ का मेडिकल है, उस पर कार्रवाई कीजिए। मैं आप लोग के माध्यम से प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि अगर इस तरह का मेडिकल, अवैध मेडिकल धर्मांतरण करवाने के लिए चल रहा है तो इसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा बजरंग दल कड़ी से कड़ी कदम उठाएगी। इसमें प्रशासन तब्बादी नहीं होगा। क्या परिचय हुआ आपका? मनोज कुमार मोनू, विश्व हिंदू परिषद, जिला उपाध्यक्ष, पूर्णिया। अब हमारे बीच में बजरंग दल के दूसरे मेंबर भी हैं, लेकिन पेशे से ये अधिवक्ता भी हैं। तो अब मैं अधिवक्ता महोदय से जानना चाहूंगा कि अधिवक्ता साहब ये बताएं आपके इस पे कौन सा एक्ट लागू होगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि यह जो घटना घटी है, इसके बारे में हम लोगों को कल से ही सूचना मिल रही थी कि गुलाब बाग गुंडा चौक के समीप सिंगल टोला है, वहाँ इस तरह का कुछ कांड हुआ है। अभी हम लोग अपने कमेटी के लोगों के साथ 1 घंटा पहले आए हैं और अभी इसका हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर घटना क्या है। तो अभी तक में जो साक्ष्य हम लोगों को मिला है, जो लड़के के बयान के अनुसार, कि मेरे साथ नशीला पदार्थ खिला करके हमको लाइन बाजार में किसी डॉक्टर या किसी मेडिकल सेंटर पे ले जा करके हमको बेहोशी की हालत में मेरे साथ सुन्नत किया गया। तो भारतीय संविधान के अनुसार ये तो गलत है, ये सजा है। लेकिन इसके आगे भी कुछ चीजें हम लोगों को जानकारी मिल रही है। कौन सा सजा है और कितने, कौन सा धारा लग सकता है अगर ये बाय जबरन किया गया? ये न्यायालय का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कुछ नहीं कर सकते। जी नहीं, जब तक ये मामला न्यायालय में नहीं जाता है तब तक इस मामले में मेरा कोई भी बयान देना एज ए लॉयर गलत होगा। अभी हम लोग इसका जांच कर रहे हैं कि क्या गलती है लड़के की या लड़की की। अभी तक जो हम लोगों को दिखा है, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जो उनके विशेष हैं, उन लोगों की गलती सामने आ रही है। इसके आगे हम लोग और छानबीन कर रहे हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। और दूसरी बात, जैसा कि आपने हमारे मित्र से पूछा कि 8 साल पहले शादी हुई, उस समय बजरंग दल कहाँ था, तो मैं आपको बता दूं कि 8 साल पहले जब इन लोगों का विवाह हुआ, उस समय बजरंग दल तो नहीं था। आपके सवाल के अनुसार हम मानते हैं बजरंग दल नहीं था। अपने आप को मुस्लिमों के ठेकेदार कहलाने वाले जो लोग हैं, अगर उन लोगों को कोई आपत्ति थी तो वो लोग थाना जाते, वो लोग न्यायालय जाते कि भाई हमारी लड़की को फलाना लड़का भला फुसला करके लेके भाग गया या उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। उस समय लड़की वालों के द्वारा रजामंदी थी और लड़के के घर वालों ने भी लड़की को एक्सेप्ट किया। जहाँ तक कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि पिछले 8 साल के लगभग हो चुकी है शादी, जिसमें कि 4 साल लड़की यहाँ रही और 2-3 साल से अपने मायके में है। जब तक लड़की यहाँ थी, सारा पूजा पाठ, हिंदू रिवाज के साथ रहना, सारा कुछ जो पहनावा ओढ़ाना, खाना पीना, सारा चीज उसका हिंदू रिवाज के साथ था, जिसमें कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। और अभी जैसा हमें जानकारी मिल रहा है कि इनके साथ गलत हुआ, इनको नशा खिला करके इनके साथ गलत किया गया। तो ये गलत है। लड़की अगर यहाँ रह रही थी तो लड़की किसी दबाव में नहीं रह रही थी। कानून यही कहता है कि आप अगर किसी भी चीज को स्वेच्छा से मान रहे हैं
तो वहाँ हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं और आप भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक निजी तौर से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या लड़का के द्वारा गलत हुआ था? दूसरे धर्म के लड़की को लेकर के भाग जाना, ये गलती थी? सहमति से हुई थी सर। कहीं सहमति सिर्फ लड़का और लड़की का था, माता पिता का नहीं, गार्जियन का नहीं था। लड़का अगर सर सहमति नहीं होती तो थाना में एफआईआर दर्ज होता लड़के के खिलाफ। कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है लड़के के खिलाफ। अच्छा, एक भी धारा नहीं है लड़के के खिलाफ कि उसने किसी मुस्लिम लड़की को लेकर के भागा। अगर ऐसा है तो दिखाइए हमें। ऑफ कैमरा मैं सुन रहा था, आपकी बातें को सुन रहा था। आप कह रहे थे कि अगर हिंदू लड़का के द्वारा किसी मुस्लिम लड़की को विवाह कर लिया जाता है तो ये सनातन धर्म में वापसी है। अगर लड़की रजामंदी से आ रही है तब तो सनातन धर्म में वापसी है। ये वापसी अगर रजामंदी से आ रही है, हाँ, मेरे शब्दों को पकड़िए, रजामंदी जी, उसकी रजामंदी से, जैसा मैंने कहा 8 साल पहले जब इन लोगों का विवाह हुआ, हाँ, तो उस समय ये लोग रजामंदी से लड़के के घर पे आकर के हिंदू रीति रिवाज के साथ लड़की रह रही थी, जैसा कि यहाँ के समाज के लोगों ने भी हमें बताया। उस समय अगर कोई प्रॉब्लम होता तो वहाँ थाना है, न्यायालय है। लड़की के परिवार वालों ने क्यों नहीं केस किया लड़के के ऊपर कि मेरी लड़की को बहला फुसला के उसको जबरदस्ती जो है हिंदू बनाया गया? अगर उस समय ऐसा बात होता तो हम नहीं आते, लेकिन वो उस समय दोनों की रजामंदी थी। आज इनके रजामंदी के खिलाफ हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। और हम बजरंग दल की ओर से आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर इनको कोई भी कानूनी प्रक्रिया में जहां तक होगा, हम लोग इनके साथ हैं। हम लोग इनके हर चीज में साथ हैं। बस इनको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये हम लोगों के साथ न्यायालय चले, थाना चले, एफआईआर करें अगर इनको प्रॉब्लम है तो। आपको क्या लगता है कि ये एफआईआर करेगा? अभी तक जैसा कि जांच में पता चल रहा है कि लड़का तो तैयार है कि मेरे साथ गलत हुआ है। लड़का तैयार है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके माता पिता के द्वारा अंगूठा ले लिया गया है या फिर इन लोगों ने सहमति से लिख दिया है कि ये स्वेच्छा से धर्मांतरण करने के लिए तैयार है। नहीं, इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं। जहाँ तक मुझे जानकारी चली तो मैं अपने जानकारी के आधार पर आपको कहता हूँ, तब क्या होगा स्टेप? अगर लड़का फिर भी केस करना चाहे तब क्या स्टेप होगा? वो तो माता पिता का उनका लिखित, जैसा आप बता रहे हैं कि लड़का ने अपनी रजामंदी से लिखित तौर पे अपना धर्म परिवर्तन किया है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस विषय पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? सर, मेरा नाम अमित हुआ। ऐसे लोग संगठन में अमित बाबा के नाम से जानते हैं। मैं पूर्णिया सिविल कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर हूँ। लड़के का गलती है? गलती इसमें लड़के का भी है। लड़के का क्या गलती है? मेरा साथ जबरदस्ती किया। पहले कब हम बात बता रहे हैं? हाँ, पहले कब? पहले मेरा साथ जबरदस्ती किया। कितने साल पहले वो जबरदस्ती किया तुम्हारे साथ? 2014 में किया था। कितने साल पहले वो गलत किया था तुम्हारे साथ? 2014 में। 2014 में तुम्हारे साथ गलत किया, उसके बाद तो फिर उसने अपनाया तुम्हें। 2014 में जो आपके साथ गलत किया तो आपने कानून का सहारा लिया? क्यों नहीं लिया? जब गलत किया तो आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? जब हमको यहाँ रहने ही नहीं देता था, हम कानून का सहारा कहाँ में लेते? आप शादी किए या आपसे जबरदस्ती किया आपने बताया, तो आपने कानून का सहारा नहीं लिया। आपके मम्मी पापा ले सकते थे, सामने आइए। हाँ, मेरा मम्मी पापा लिया, कानून का सहारा लिया, तब ना हमको यहाँ लाके पहुँचाया। कानून का सहारा लिया? 8 साल तक तो आप उसके पास थी। 8 साल तो पहले हमको वो बाहर में ले जाकर रखता था। यहाँ से लेके गया, वो बाहर में रखता था। ले जाकर हमको मम्मी पापा से नहीं बात करने के लिए देता था, नहीं और किसी से कुछ बोलने के लिए देता था। बोलने लगा अगर तुम मम्मी पापा से बात करोगी तो तुमको हम मारेंगे। हम मार का डर से हम मम्मी पापा से बात नहीं करते थे, नहीं हम रात में मोबाइल भी नहीं देता था उन लोग। अब बाहर कहाँ काम करता था? वो कौन बाहर? वो काम यहीं आके करता था। तो आपको बाहर कहाँ रखता था? दिल्ली पंजाब को रखता नहीं होगा। कटिहार में ले जाकर रखता था। कटिहार में आने से 1 घंटे की रास्ता है। अगर वो पूर्णिया काम करता है, किसी भी बस पकड़ के आप आ सकती थी। या आपके मम्मी पापा अगर हम बताइए, हमको देखा हुआ कहीं नहीं था। खगड़िया कहाँ है हमको पता भी नहीं था कि खगड़िया कौन से इलाका में होता है। हमको वहाँ ले जाकर रखा। एक रात तो हमको कटिहार में रखा। इन लोग हमको रात वहाँ से जो है कटिहार का भी औरत था, वहाँ से हमको इन लोग जो है निकाल दिया। तो इन लोग ले जाकर हमको खगड़िया पहुँचाया। उधर से उधर कौन कौन बस्ती जो है वो पहुँचाने लगा। अच्छा, तुम कहती हो कि लड़का का गलती है। जब लड़का का गलती था उसके साथ रहने लगे, फिर जो है पंचायत हुआ, छोटू सिंह आए, कई लोग आए और लिखा पढ़ी हो गया, छूटा छूटबल हो गया दोनों में। तो और फिर कैसे चले के पास, फिर कैसे चले गए?
हमको अलग किया गया था। हाँ। हम दोनों अलग हो गए। हाँ। हमारा पास एक बेटी भी था, हाँ तो हमको बेटी भी दिया। पुलिस लोग बोलने लगा कि नहीं बेटी माँ का पास रहेगा, तो हम ले लिए। बेटी में आधा खर्चा भी उठाया था। बोलने लगा प्रशासन के आधा आपको देने होगा, आधा उसका पिता को देने होगा। तो हम सब चीज में तैयार हुए कि हम ठीक देंगे। तो बोलने लगा क्या कि प्रशासन क्या नहीं, जब बेटी 13 साल का होगा तो बेटी खुद बयान देगा कोर्ट में। तो इन लोग जो है हमारा बच्चा को हमारा गोदी से लेकर चले गया। तो हम फिर प्रशासन को फोन किए तो बच्चा यहाँ नहीं था। पूरे खोजा, यहाँ बच्चा नहीं मिला। तो बच्चा लेके चले गया। तो हम बच्चा छोड़ दिए, सोचने लगे चले दादा दादी का पास बच्चा रहेगा, कहीं भी रहेगा, अपना पिता का पास रहेगा बच्चा। तो हम छोड़ दिए। तो बच्चा जब बुलने लगा तो बच्चा खुद चल के यहाँ आने लगा। तो हम बच्चा को लेने लगे गोदी। बच्चा किसी का भी हो, बच्चा प्यारा होता है। तो हम बच्चा को लेने उसका दादी लोग आता था, दादा लोग आता था, बच्चा को लेके चले जाता था। तो हम बच्चा को हम नहीं बोलते थे कि बच्चा को तुम क्यों लेके जा रहे हो, हम छोड़ देते हैं। बच्चा जिसका है उसी का। आपका शादी जो हुआ था, आप जब वहाँ गए थे, आपको धर्म परिवर्तन वहाँ कराया गया था? हमको वो अपना धर्म में रखा था, तो हमको सब कुछ जबरदस्ती कराया गया था कि अपने मन से किए थे? हमारा साथ जबरदस्ती हुआ था। जब जबरदस्ती हुआ तो हम यहाँ रहबे नहीं करते थे। अपना माता पिता के पास आपका अभी बोला मेरे साथ गलत हुआ था, आपको यहाँ से कोई लेके गया था? जबरदस्ती उठा के ले गया था? लेके गया था, भगा के ले गया था आपको? हाँ, यहाँ से ये भी अच्छा, एक सेकंड, अगर इसको जबरदस्ती ले जाया जाता है तो इसका गार्जियन तो FIR कर सकते हैं। FIR तो तुरंत थाने में, किसी का बच्चा गया हो तो FIR होगा या नहीं होगा? इन लोग बोलने लगा कि इन लोग अपना लड़का को अपना पास रखा। अगर FIR आपने किया, आपने थाना को FIR किया? थाना ये सब निकाल करके रात में निकाला, अब भोरे जाकर के जो FIR कर दिया वहाँ थाना में। कौन? ये सब लड़की वाला का FIR होता है, लड़के वाले का FIR होता है? लड़की वाला का लोग कहने लगा हमारा लड़का के ऊपर जो इंजाम लगाता है, हमारा लड़का घर में या दिया जाएगा या नहीं, इसकी जवाब दीजिए आप। इसकी जवाब, आपकी बच्ची अगर गायब होती है, ये बच्चा गायब होता है, इसका गार्जियन 2 दिन नहीं मिलेगा, तीसरा दिन थाना में आवेदन जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी जवाब दीजिए। जब पहले लेकर आपका बच्चा 8 साल गायब रहा, 8 साल गायब रहा ना आप लोग कहने का मतलब, उससे एक बच्चे भी पैदा है 14 में, यानी 14, 10, 24, 9 साल गायब रही। आपको ये पता नहीं? 3 साल से घर में रहता है। अच्छा, कब फिर दोबारा शादी हुआ? शादी कब हुआ? यही हुआ है, इसका माता पिता के साथ हम नहीं भेजे हैं। अच्छा, जबरदस्ती ले गया गया? हाँ, जबरदस्ती ले जाया गया। समाज का लोग नहीं था यहाँ पे? नहीं था, समाज का लोग कोई नहीं था, उठा के लेके चले जाता है? उठा के लेके चले गया। अच्छा, अब आप पे आरोप हुआ है लड़की को उठा के ले चले जाएगा? तब प्रशासन को फोन किए, प्रशासन हमको लड़की करके भेज दिया, इसको ले जा करके मराठवाड़ में रख दिया। क्या बोलते हैं आप? अच्छा, पंचायत जो हुई होगी उसका कोई प्रूफ होगा, पेपर? जी हाँ सर, हम लोग के वहाँ पे है प्रूफ। पंचायत में क्या फैसला हुआ था? पंचायत में फैसला हुआ कि तुम अपना आप हो, ये अपना आप है। हाँ, तो फिर ये दोबारा कैसे चली गई लड़के उस घर में? दोबारा कैसे चल गई, ये इसका माता पिता किया कि किसका हमारा माता बेटा पिता? जो है 5 साल से जो ऐसे उम्र बिता रहा है, शादी नहीं कर रहा है। तो हमारा लड़की को या रहता रिश्ता, तो लड़का आके बोलने लगा क्या है, अगर तू हम जो है ना आदमी को धर्म में रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। शादी किया था, लड़की फिर क्यों नहीं किया? अच्छा, रहेंगे, जो तुम शादी मत करो, अगर तुम सुनिए, ये करके मर जाएंगे, ये आरोप है, मर जाएंगे, ये आरोप है आपके ऊपर। जैसा सुनिएगा इधर, ये आपके ऊपर आरोप है कि जब लड़का ने दूसरा विवाह कर लिया तो लड़की बाय जबरन जो है उसकी पत्नी को भगवा दी। नहीं, तो ये सब गलत है। ये गलत है हाँ, ये आरोप? गलत है। अच्छा, ये भी आरोप है आपके ऊपर कि आपने शादी कराने लगाती है, हमको पूछा, आपने लड़के का सुन्नत करवा दिया, धर्म परिवर्तन करवा दिया, ये आरोप ये है। सब गलत है। तो हम नहीं करवा, कहा जा रहा है कि लाइन बाजार ले गए लड़का को जो है बेहोश किया है, अपना मर्जी से क्या कह रहा है कि बेहोश करवा करके करवाया गया। इतना ही किया धर्म परिवर्तन, तो वहाँ जबरदस्ती कराया गया है। लड़का आपका लड़की हमको अभी स्टेटमेंट दिया है कि हमारा लड़की जो है धर्म परिवर्तन वहाँ जो है जबरदस्ती हमको कराया गया है। ये तो पहले से कराया। हाँ, पहले से करा है, तो लड़का क्या अपना मर्जी से धर्म परिवर्तन कर लेगा? यहाँ ये बात जो इसका माँ बाप की। अच्छा, अब तुम क्या कहना चाहोगे इस संदर्भ में? तुमको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया, हिंदू बना दिया, तो क्या तुम लोगों ने भी जबरदस्ती उसको मुस्लिम बना दिया? नहीं, ये जबरदस्ती जबरदस्ती मुस्लिम में तो कोई बच्चा तो नहीं
ये जो हम गोदी में लेकर जाएंगे अभी तो बच्चा नहीं तुम भी तो बच्ची नहीं थी ना। अभी तो बच्चा नहीं थे, तो आप ही लोग का बात हम भी बोल रहे हैं। तो ठीक है, हम बच्चा नहीं थे, तो वो भी तो बच्चा नहीं था जो हम उसको ले जाकर हम कुछ भी कर चलो सकते ठीक है, वो बच्चा नहीं था, उसको कुछ नहीं करवाई है उसने तो ऑन कैमरा का पिता से भी तो घर है यहाँ पर तो। यहाँ 15-20 वो तो पहले का मीटर बात की है। दूरी पे है क्या मतलब है? नहीं, ये पहले का बात, ये घर है उसका, यहीं पर यहाँ उसका माँ बाप के राजी खुशी से कोर्ट से ला करके करवाया है। कोर्ट से ले इसका जाके धर्म पिताजी- परिवर्तन करवाए हैं आप? नहीं, उसका पिताजी गया है। अच्छा, कोर्ट से ले जाके धर्म परिवर्तन करवाए हैं? अच्छा, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही राजी। कि कोर्ट से धर्म परिवर्तन हो गया, लेकिन उन लोगों का कहना है कि उनके माता पिता पढ़ने नहीं जानते थे और अंगूठा आपने ले लिया, पिता का अपने पूर्णिया में लिया है और माता का जबरदस्ती कल रात में अंगूठा लेना चाह रहे थे। ये गलत है भैया, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं ये सब गलत है। हाँ? ये सब गलत है। अच्छा, आप लड़का की माँ है क्या मैटर है? आप लड़का की माँ है? सर ये सब जो किया है हम कुछ नहीं जानते, हाँ ये सब गलत है, ये गलत नहीं है, कुछ नहीं जानते अच्छा, हैं। बताइए, हम क्या जब ये सब हो गया है हाँ तब एतवार के रात में 12 बजे रात में हाँ दोनों पति पत्नी कल्ले जो ये बोल रही थी कि हमारा बेटा एक तो जो है, मेरा बेटा के ये जबरदस्ती झूठ भेजा बोलेंगे है। यहाँ पर आपसे, खुदा से गार्जियन को खुदा से यहाँ पर लेना मतलब ये सब तब बस यहाँ जबरदस्ती हम ऐसे जब करवाया। बासन में जब हम जान नहीं पाए थे कि ये दोनों में माता पिता जो है साथ दे करके ऐसे फंसाएगा। कहते चलिए ना, बोले अब चकैले सर हम इन बासले उठ के थरफरा के यहाँ पर आए, देखे यहाँ पर 4-5 आदमी करके 7 आदमी यहाँ पर। ये सब झूठ है। झूठ नहीं है, क्रिया खान हम तैयार हूँ तब देखे तो चुपचाप आपको बैठ गए। वो आदमी हमको ऐसे पकड़ने था, हाँ उन्हें ओकरा से मेरा बेटा को निकाह किया। निकाह करवाने के बाद तब हमको यानी कि टिप्पा कहने लगा देने के लिए, तो हम लोग नहीं दिए। आपने दिया जी नहीं, तो आपके पति ने दिया? नहीं जी। अच्छा, यही पूछिए कि सर कि आप लोग का राजी खुशी से अगर आपका लड़का जो हमारा लड़की से नहीं हुआ है तो इसका आधार कार्ड कैसे आ गया हमारा पास? धान रोप करके अच्छा। इसका घर से तो हम बक्सा से नहीं ला सकते हैं, कोई मालूम नहीं। इसका घर से बक्सा से तो हम इसका आधार कार्ड क्या नहीं ला सकते क्या हैं। क्या परिचय हुआ आपका? आपका नाम? जय गुरु। आपका परिचय क्या हुआ? ये माँ हुआ लड़की लड़का। संजो देवी। आप लड़का की माँ है? आपको ऑन कैमरा में दिखा रहा हूं कि मुकेश क्या कह रहा है और सुहाना क्या कह रही है। ये दोनों प्यार मोहब्बत में पड़ गए थे और प्यार मोहब्बत में शादी विवाह कर लिए। अब प्यार मोहब्बत में शादी विवाह करने के क्रम में धर्म कहाँ से आता है? धर्म कहीं भी नहीं था, ना हिंदू धर्म आ रहा था और ना ही मुस्लिम धर्म, दोनों अपने मर्जी से किए। लेकिन अब लोगों के दबाव में आकर के लड़का का भी स्टेटमेंट ये हो रहा है कि हमारा धर्मांतरण जबरदस्ती करवाया गया और लड़की का भी स्टेटमेंट अब ये आ रहा है कि हमें जबरदस्ती उठा लिया गया और मेरे साथ गलत किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर गलत इसके साथ होता या गलत उसके साथ होता तो ये दोनों विवाह ही नहीं करता। विवाह होने के बाद यहाँ धर्मांतरण की बात हो गई और हिंदू धर्म अपने ओर खींचने लगे, मुस्लिम धर्म अपने ओर खींचने लगे और इसी क्रम में लड़की और लड़का दोनों गड़बड़ हो गया और दोनों अपने अपने गार्जियन के प्रभाव में आ गए, समाज के प्रभाव में आ गए। अब आप कमेंट्स करके हमें बताएं क्या यह सही है या गलत है।